जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। आखिर आपको बखूबी यह पता चल ही गया होगा कि एक महा बैठक हुआ जिसमें कि केजरीवाल भी शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा क्या मामला आ गया कि बीजेपी के विपक्ष में ये लोग एक साथ बैठे, सब चीज बात हुआ, लेकिन केजरीवाल मेन वक्त में पीछे हट गए। क्या वो हाथ देने से दूर हट रहे हैं या फिर हाथ पीला कराने के लिए कुछ नया मोहर का वो इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल का अपना ही कुछ मजबूरी है, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन मामला यहाँ से शुरू हुआ था जब विपक्ष दल एक साथ बैठ के मीटिंग करने को तैयार हुए। ये पटना में मौजूद स्थिति में किया गया। ऐसे विषय में आपको पता चलता है कि ये सब तैयार हो चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, यानी मोदी जी के खिलाफ। तो आओ समझते हैं कि आखिर यहाँ पे कॉमेडी लगाने वाली बात रही या फिर रियलिटी में ऐसा कुछ ये लोग कबाड़ पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार देखा गया है कि ये थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है और दो पहलुएं होती हैं, हमें सिर्फ एक पहलू देखने से पता नहीं चलता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी, जो कि अब कुछ रहे नहीं, इसके बावजूद भी कांग्रेस का एक बड़ा पहचान माना जाता है। ऐसे विषय में इनका कुछ लेन देन नहीं होने के बावजूद भी इसी को सम्मान दिया जाता है सबसे ज़्यादा। भले ही अभी कि इनका अध्यक्ष कोई और बन गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे खड़े हैं, लेकिन ये नीतीश इनको ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। तो ये सब काफ़ी गंभीर वाला आरोप लग जाता है। लेकिन मामला ये है कि एनडीए, कईयों को यही पता नहीं होता कि एनडीए होता क्या है। दरअसल ये एक गठबंधन है जो बीजेपी लीड करती है। कब से लीड करती है ये जानना जरूरी नहीं है। जानना जरूरी ये है कि जब ये बीजेपी लीड कर रही है तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस के द्वारा किसी दूसरे पार्टी को एक साथ कर लेने से एनडीए का बराबरी कर पाएंगे? क्योंकि अभी जिस प्रकार आपको लग रहा है, देश से नहीं विदेश में भी बीजेपी का नारा लगता है। ये जब पापुआ न्यू गिनी गए तो वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स इनका पाँव छू लिए। जब ये अमेरिका भी गए तो वहाँ भी एक सिंगर के द्वारा इनका पांव छू लिया गया था। तो ऐसे विषय में जो पूरा विश्व लेवल में नाम कमा चुका है, क्या इंडिया वाले उसे मतलब ये रोक पाएंगे? क्योंकि जनता डायरेक्टली देखता है अपने देश को, ठीक है, जो देश को रिस्पेक्ट दिला रहा है, यकीनन लोग उसे ज़्यादा चाहेंगे। ऐसे विषय में काफ़ी हिला देने वाली बात है। लेकिन निजी तौर पर देखा जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी का वैसा पकड़ नहीं है, तभी तो कांग्रेस कहीं कहीं जीत पा रही है। और ऐसे विषय में जब सब विपक्ष दल एक साथ मिल जाएंगे तो शायद संभावना बन सकता है कि कुछ भी हो जाए। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या बोला गया कांग्रेस के द्वारा इस बैठक में। राहुल गांधी ने यहाँ बोला कि देख बेटा, यहाँ बात हो रहा बलिदान कर, हम बलिदान देने के लिए तैयार है। अब मायने ये रखता है, हमें लगता है कि जिसे आप पप्पू के नाम से जानते हैं, यानी उर्फ राहुल गांधी, वो शायद ये चीज़ को पर्सनल ले लिया है कि हमारा सांसद छीना है, तो रुको मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। ऐसा करके कुछ हो गया यार, ये मतलब हाथ धो के पड़ चुके हैं। हालांकि मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 15 दलों के करीब 27 नेता यहाँ मौजूद हो चुके हैं और ऐसे विषय में यह बैठक कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं थोड़ा लेट से इसको इसलिए बना रहा हूँ ताकि देखो, सब कुछ होने के बाद जब आप चीज़ों को समझते हैं और लाते हैं सामने आपके पास, तो उसका कैटेगरी थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, क्योंकि आप तब बारीकी से इस चीज़ को समझ सकते हो। एक भेड़ चाल में मत चलो कि हमें पहले मतलब सुनना है, देखना है। ऐसे में क्या होता है कि आप सही चीज़ को नहीं दिखा पाते हो, इसीलिए थोड़ा देर से ही लेकिन सही चीज़ को आना चाहिए, है ना। तो यहाँ आपको यह पता होना चाहिए कि 24 जून नहीं, उससे एक दिन पहले 23 जून को ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हो कि करीबन 27 से अधिक यहाँ पे 30 भी दर्शाया गया है। कई सारे अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग टाइप का लिखा हुआ जाता है। और ये मीटिंग सबसे हिला देने वाली बात भाई साहब ये है कि 4 घंटा चली है। 4 घंटा में आप समझो कि सभी दिग्गज नेता जो अपने राज्य लेवल में, कोई बहुत सारे तो सीएम भी, जो मौजूदा सीएम हैं अपने अपने राज्य में, वो लोग भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो ऐसे में 4 घंटा मीटिंग मतलब हिला देने वाली बात होगी। तो किन चीज़ों के ऊपर बात हुआ, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कई सारे आप महा अनुभवी को लग रहा होगा कि मैं स्पीड थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। ऐसे में आपको यूट्यूब में एक ऑप्शन मिलता है स्पीड कम करने के। अगर आपको वैसा लगता है तो थोड़ा सा आप स्पीड कम कर लें और तब सुने तो आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। तो आइए समझते हैं कि मेन पॉइंट इसका क्या है। देखो, राहुल गांधी ना पूरा तरह से बौखला चुके हैं और ऐसे में इन्हें किसी भी तरह करके मतलब बीजेपी को दिखाना है कि हरा देना। देखो, मैं किसी का समर्थक नहीं कर रहा हूँ। कईयों को ऐसा लग सकता है कि मैं बीजेपी का समर्थक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। मेरा मानना है कि देश में जो भी सरकार है सब अच्छा रहता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मैं सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाता है, ना कि मोदी का किया जाता है, ठीक है। उस पद का महत्व है, तो ये चीज़ को समझें। और आगे यहाँ पर आप देखोगे, जब एक साथ कई लोग एक आवाज़ देते हैं और वो आवाज़ में एक
एक ही शब्द का नारा लगे तो थोड़ा हिला देने वाली बात होती है। यहाँ आप देखते हो कि महाबैठक जिसे बोला जाता है कि मतलब क्या ही बोले, विपक्ष दल ये पटना में मतलब गूंज रहा था उन दिनों, ठीक है, 23 जून को। यहाँ नीतीश, राहुल, ममता और पवार इसका नाम मैं चाहता हूँ ना कि इसके पवार जो है नाम उसमें पावर रख देना चाहिए, क्योंकि बंदा वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुके हैं, लेकिन उनका अपने एरिया में मतलब नाम तो इनका पवार है लेकिन चलता उनका पावर है, तो काफ़ी हिला देने वाली बात है। और इन लोगों ने बोला कि हम लोग 7 चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वजह ये बनता है कि साथ आखिर लड़ कैसे पाएंगे? क्या ये मुमकिन है कि एक स्कूल में, मैं स्कूल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन चलो इससे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ही ये चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे पवार के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जो काफ़ी हिला देने वाली बात था। इन्होंने कहा कि ये जो उदय ठाकरे हैं इनके साथ ये करीब 25 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये वक्त आ चुका है कि ये लोग अब इनके खिलाफ नहीं, इनके साथ खड़े रहेंगे और एक साथ लड़ेंगे। अब सवाल यही से उठता है कि क्या ये मुमकिन है? पवार ने ऐसा कह दिया, लेकिन क्या वो भी चाहेंगे, उदय ठाकरे ऐसा सोचेंगे? अगर वो पलट गए तो क्या होगा कांग्रेस का? क्या कांग्रेस यहाँ पे सीट लड़ना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस का मैं बता दूं कि इसके बारे में कई ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं, कई लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखो 543 सीटों में ये चुनाव लड़ती थी, जहाँ धीरे धीरे घट के इसका 400 सीट पे आ गई। उसके बाद अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद 227 सीटों में ये चुनाव लड़ेगी। अब 227 सीट कैसे लड़ेगी, ये चीज़ के बारे में आपके मनोस्थिति में काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आइए यही तो यहाँ पे समझना है, सबसे हिला देने वाली बात तो यही है। देखो जब सब नेता एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बदलाव तो करना होगा ना, क्योंकि एक साथ आप कैसे दर्शाओगे? किसी एक को चुनाव में लड़ाओगे, अब सब अलग अलग पार्टी से लड़ जाएंगे, कोई मतलब इसका तेजस्वी का पार्टी लड़ जाएगा, कोई इनका लड़ जाएगा, केजरीवाल का, कैसे होगा? ये हिला देने वाली बात है। यहाँ इस एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये जो बुर्का पहने हुए है इस लेडीज़ के यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है और एक ममता बनर्जी का चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे रूल ऐसा रखा गया है कि जो पिछली बार मतलब सेकंड में आया, अगर मान लो यहाँ पे बीजेपी जीत गया और सेकंड में कोई दूसरा पार्टी आया है, यहाँ पे मान लो ममता का पार्टी का कोई सदस्य जीती हुई है, सेकंड में मतलब जीती नहीं लेकिन बीजेपी ने फर्स्ट किया तो वो सेकंड की है, तो ऐसे में उस इलाके में इस बार जब लड़ेगा, जब ये लोग सब लोग मिल के गठबंधन करेंगे तो ऐसे में वो चुनाव लड़ेगी, ना कि ये बुर्का वाली लड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? क्या ये मानेगी? हो सकता है ये मान जाए, लेकिन ये कैसे नहीं मानेगा, इस चीज़ के ऊपर हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये मामला सभी के मनोस्थिति में हलचल मचा देगा, आग लगा देगा। ऐसी वाली बात हो चुकी है यार। कैसे हो सकता है? किसी ने अपना 50 साल दे दिया, किसी ने 25 साल दे दिया, कोई 13 साल दिया होगा, अपना पूरा जीवन लगा दिया उस चुनाव के लिए। अगला बार हो सकता है कि वो वहाँ के सीएम बनने योग्य हो जाए। तो ऐसे स्थिति में क्या ये लोग मानेंगे? इसमें क्या हो सकता है, ये चीज़ को बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। एक स्कूल है, वहाँ पे कई स्टूडेंट हैं। अब एक बंदा जो है या फिर एक बंदी जो है वो टॉपर कर रही है, ये हमेशा क्या कर रही है कि आगे बढ़ रही है। अब सभी लोग को लग रहा है कि नहीं इसे हराना है। अब इसे हराने के लिए क्या स्टूडेंट लोग सब लोग मिल के देख के लिखने लगेंगे पेपर। अगर ये लोग लिखने भी लगेंगे तो क्या गारंटी है कि इसका एक बंदा उसका साथ छोड़ दे? अरे ऐसा हो चुका है। केजरीवाल का नाम याद आ रहा होगा आपके मन में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आइए समझाते हैं। उन बच्चों का वैसा स्थिति करना बिल्कुल मूर्खता होगा, ऐसा स्टूडेंट के रूल के अनुसार देखा जाएगा। लेकिन यहाँ हमें याद आता है भाई साहब रावण का। अब आपके मन में यह लगेगा कि यहाँ पे सनातनी धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है। देखो ये मामला रावण से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कहानी एग्जाम्पल के लिए अब कई वाहियात लोगों को यह भी लगेगा कि हम विपक्ष को रावण के साथ तुलना कर रहे हैं और बीजेपी को राम के साथ। देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ये कि रावण के घर में भी विभीषण होता है। अब ये चीज़ को मैं कैसे दर्शाऊँ, आइए आपको समझाते हैं। देखो यहाँ अभी क्या हुआ, सभी लोग साथ में बैठक किए, लेकिन ये केजरीवाल क्या किया, ये लोग निकल गए। ये मतलब प्रेस के पास गए नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है तो ये जाना होता है, लेकिन ऐसे में ये नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो यहीं से आपको पता चल गया कि एक बंदा निकल चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा तहलका मचा दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि रावण के घर में भी देखो बेटा विभीषण होता है। हमेशा अपने दलों में विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई निकल जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ। देखो अगर ये लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ये मुकम्मल हो भी जाता है, अगर आप मान लो कि किसी पार्टी में आप बोल रहे हो कि सेकंड वाले को देंगे लड़ने के लिए अधिकार, तो ऐसे में अगर मान लो यहाँ पे कोई किसी ने 13 साल अपना कुर्बानी दिया है, अब वो अच्छा खासा अपना एरिया में फैला लिया है, ऐसे में आप उनको चुनाव लड़ने नहीं दोगे तो वो क्या निर्दलीय खड़ा नहीं हो सकता है? यकीनन खड़ा होगा और बीजेपी भी हवा दे देगा यार। तो ये हो ही जाएगा। इसको इसलिए बनाया गया था इस मैटर को, मतलब ट्रिक्स, क्योंकि देखो बीजेपी जो जीतता है ना करीबन 37% वो वोट लाती है, ठीक है, और उनका मतलब जो चुनाव जिससे भी जीतता है वो इतना ही लोग इसको चाहते हैं, और बाकी जो
परसेंटेज है वो इधर उधर बढ़ जाता है। तो कांग्रेस वालों ने सब लोगों ने मिल के ये तय किया कि अगर सब हम लोग मिल जाते हैं तो इनका ये 37% मतलब कट जाएगा, ऐसे में हमारा फायदा होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कई लोग निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे और ये मूर्खता होगी इन लोगों का, वाहियात बन जाएगा। अब मामला आता है बीजेपी के विरोध में जो खड़ा हुए थे केजरीवाल का क्या कहना है कि इसके पास ये लोग नहीं आए। देखो इनका कहना कुछ तो अभी है नहीं, लेकिन आप ये इस चीज़ को समझ सकते हो कि इनका यहाँ ना आना वजह है। क्या वजह है? आपको याद होगा कि कुछ साल पहले, नहीं इन्हीं दिनों में, मतलब कुछ साल पहले, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्षों से ऐसा चाह रहे थे कि केंद्र सरकार का वहाँ पे शासक व्यवस्था हटे, क्योंकि दिल्ली में कई चीज़ों पे केंद्र सरकार का रोल चलता है, ठीक है। तो ऐसे में इनको परेशानी होता है, ये इन चीज़ों का मुद्दा उठाए थे यहाँ, लेकिन ऐसा कोई समर्थक मिला नहीं और बीजेपी ने उसके ऊपर काफ़ी बड़ा चढ़ा के मतलब लगा दिया है। आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो शायद आप ना समझो, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अध्यादेश उसे कहा जाता है जब सरकार को लगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई फैसला दिया गया और उसमें वो सहमति ना जताए तो वो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लागू कर दिया जाता है। ऐसे विषय में क्या होता है कि राष्ट्रपति इन्हीं का मतलब मेंबर है बीजेपी का ही, तो यकीनन उन्होंने साथ दे दिया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि 6 महीना या 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे पास कराना पड़ता है, पारित करना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा में। ऐसे में केजरीवाल के पास मौका था कि सभी राज्य नेताओं से मिलकर वो उस चीज़ को मतलब खारिज कराने के लिए रिक्वेस्ट करते, लेकिन यहाँ ऐसा बात बन नहीं रहा और यही वो वजह लग सकता है। मेरे अनुसार तो यही होगा कि ये अपने गाड़ी में बैठे और निकल दिया, वहाँ पे उन लोगों से मिलना ये जरूरी नहीं समझे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। किसी ने तो ये भी बता दिया उसको कि 370 में आप चुप थे, तो ऐसी स्थिति में हमें भी चुप रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ इससे सीख गए होंगे। यकीनन आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से। अगर 11 से 12 मिनट आप हमारे साथ समय बिताते हैं तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है सब्सक्राइब करके जाएं। अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत समझें। बाय, जय हिंद, जय भारत।